तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मुनियों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामना को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद उसे परम गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान यक्षेश्वर रूप से अवतार लिए। बोलिए यक्षेश्वर भगवान की जय। तो सिद्धांत इसमें यह है कि भगवान ने एक तिनका लेकर के उन सभी देवताओं के सामने डाल दिया। इंद्र ने अपने वज्र से उसे काटना चाहा, अग्नि ने उसे जलाना चाहा, वायु ने उसे उड़ाना चाहा, लेकिन किसी भी देव से वो तिनका न तो जला और न कटा। भगवान की शक्ति से वो तिनका सुरक्षित था, इसीलिए देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसी तरह भगवान की शरण अगर कोई भी जीव हो जाता है तो जैसे एक तिनका मात्र को वो सुरक्षित कर सकते हैं, तो तुम तो बहुत बड़ा हृदय उनको आप में भगवान ने दिया, अंतःकरण दिया। अंतःकरण के भाव से आप अपने को भगवान से जोड़ लेंगे और मान लेंगे उसका दास या सेवक, तो तुमको भी कोई भी नहीं मार सकता, ना कोई काट सकता, ना जला सकता। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। बस देर होती है तो हमारे समर्पण की। किसी भी भक्त को समर्पण में अगर देर हो जाए तो ही ऐसा हो सकता है। अगर समर्पण हमारा आज और इसी समय और अभी हो गया, तो जैसे तिनका के साथ भगवान ने लीला की कि न वो जल सका और न कट सका, ठीक इसी तरह हम भी ना तो मरने वाले होंगे और ना जन्मने वाले होंगे। क्योंकि ये शरीर तो अविनाशी नहीं है, लेकिन इसमें रहने वाला जो आत्मा है, और आत्मा का प्रकाश आदि बुद्धि में जो पड़ा है, जो जीव आत्मा उसे कहते हैं, वह बार बार इन शरीरों को बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आज इस कमरे में तो कल बराबर वाले कमरे में हम प्रवेश कर जाएं और उससे अगले दिन उससे बराबर वाले कमरे में प्रवेश कर जाएं। ठीक इसी तरह हमारे इस जन्म मरण का प्रक्रिया होती है कि आज इस शरीर में बैठे हैं और इससे पहले जाने कौन से शरीर में बैठे थे और इसके बाद पता नहीं कौन से शरीर में बैठेंगे। तो भगवान के भजन का इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है कि जो बार बार हम संसार में चक्कर काट रहे हैं, वो दुखों के बीच से भगवान निकाल करके अपने में भगवान लीन कर लेते हैं। और संसारी जो दुख है, माया जनित जो दुख है, उस दुख से ये प्राणी बच जाता है। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख प्राणी का उसका अज्ञान है। निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे फिर जाए मर, जो चाहता है मोक्ष तो विष सम विषय तजता करे, आर्जव क्षमा संतोष समुदम पी सुधा दिन रात रे। यह संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। एक भोले बाबा नाम के संत हुए हमारे यहाँ थोड़े समय पहले, वेदांत छंदावली, वेदांत के बहुत बड़े शब्द विद्वान हुए हैं। तो उन्होंने ये लिखा है वेदांत छंदावली नाम से, तो उसमें वो लिखते हैं कि तू जो चाहता है मोक्ष तू विष सम विषय तजता करे, आर्जव क्षमा संतोष समुदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। सबसे बड़े दुख की बात चल रही है यहाँ पे, तो थोड़ा समझते जाएंगे साथ साथ तो कथा का महत्व मिलेगा कि दुख क्या है। धन नहीं है हमारे पास, हम दरिद्र हैं, ये दुख नहीं हो सकता। हमको भोजन 4 दिन में 10 दिन में एक बार मिल रहा है, तो ये भी दुख नहीं हो सकता। हम किसी से अपमानित हो गए, ये भी दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़े दुख की बात कही गई है, तो सबसे बड़ा दुख व्यक्ति का कि इस मल मूत्र के शरीर में आकर के वो जन्म लेता है और फिर इस मल मूत्र के बीच चला जाता है, जहां पर इसे अन्य दुख मिलता है। कोई भी प्राणी
अगर किसी रोग से पीड़ित है तो वो भी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर तो 6 रोगों से बना हुआ है। 6 रोग सारे संसार के प्राणियों में लगे हुए हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन 6 रोगों से बच रहा हो। जन्म और मरण, हर्ष और शोक, क्षुधा और पिपासा, ये 6 धर्म ऐसे बनाए ईश्वर ने, ये सबसे बड़े रोग हैं। लेकिन माता के गर्भ में ये जीव आता है जब, तो 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, तो उससे बड़ा नरक, उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और उस दुख से बचने के लिए संसार में हमको ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि उससे बचाया जा सके सिवाय परमात्मा की शरणागति के। अगर तुम इंद्र भी बन गए तो भी ये दुख से वंचित नहीं हो पाएंगे। इंद्र का तात्पर्य यहाँ पर है ऐश्वर्य से। मान लीजिए आप पर करोड़ों की संपत्ति है, 10-20 आपके नौकर नीचे काम करते हैं, गाड़ी घोड़ा आपके कहे अनुसार आपको जहां कहां ले जा रहे हैं, आपके एक इशारे से आपके अनुसार वो कार्य करने वाले हैं, यानी कि आप इस पृथ्वी के राजा हैं, ये मान लीजिए। लेकिन वह भी तुम्हें इस दुख से नहीं बचा पाएगा। माता के गर्भ में आकर बार बार ये लटकता है उल्टा माता के गर्भ में। माता को जन्म देते समय जितना दुख होता है, उससे कई गुना दुख जन्म लेने वाले को होता है, और उस गर्भ में रहकर तो उससे भी कई गुना दुख है। 9 महीने प्रदीप्त अग्नि से तपता हुआ शरीर, इस व्यक्ति को माता के गर्भ में उस नरक के मध्य पड़ करके सब अपने कर्म याद आते हैं। पिछले जन्म कर्मों के सभी याद आकर के ये वहां पर संकल्प लेता है कि मैं पृथ्वी पर जाकर के ऐसा कोई काम करूंगा कि इस गर्भ में मुझे दोबारा न आना पड़े। तो वो काम कुछ और नहीं, वो ईश्वर शरणागति है। इस समय गर्भ में इसे ज्ञान रहता है, इसे बोध रहता है, इसे इतने तक पता रहता है कि पिछले जन्मों में मैं वहां था और मैंने ये कर्म किए और उन कर्मों से मुझे ये योनियां मिली, कुत्ता, सुअर, गधा, घोड़ा, और वचनबद्ध हो जाता है। संत इस पे छोटा सा वाक्य लिख देते हैं कि गर्भ में पड़ा क्या कहता है कि हे प्रभु इस गर्भ से बाहर मुझको कीजिए और भक्ति करने का एक बार मौका दीजिए। फिर कहता है कि चलो ठीक है भाई, भक्ति करने का मौका तुझे देंगे। हे प्रभु मैं जाकर के और करूंगा नहीं खोटे काम को, और भूल कर भी नहीं भूलूंगा हे परमात्मा मैं तेरे नाम को। अब कहा कि भाई मेरे खोटे काम अब नहीं होंगे, मैं तेरा चिंतन करूंगा, मैं तेरा नाम जप करूंगा और मैं अपनी मुक्ति के लिए उपाय करूंगा। तो अब कहे कि गर्भ से बाहर जैसे ये प्राणी आया तो इसके कर्म वही चालू हो गए। जैसे गर्भावस्था में रहता है तो उस समय ईश्वर की चेतना से इसको अपने जन्म कर्मों के बारे में पता रहता है, और जैसे ही गर्भ से आया प्रबंधन वायु के द्वारा तो इसके मस्तिष्क में विस्मरण नाम की माया जागृत हो जाती है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर याद दिलाने के लिए शास्त्र और संत ईश्वर ने लगाए हैं। शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं जैसे हमारे शरीर में जगह जगह पर करोड़ों लाखों बिच्छू डंक मारे, हमारे शरीर को जैसे लकड़ी को आरे से काटते हैं, इसी तरह हमारे शरीर को आरे से काटा जाए और ऐसा यानी कि खौलते हुए तेल में हमारे शरीर को डाला जाए तो ऐसी कहीं वेदना अगर होती है तो ऐसी ही वेदना व्यक्ति को जन्म लेते समय और इस संसार में शरीर छोड़ते समय होती है। वह सबसे बड़ा दुख है जो प्रत्येक प्राणी इसमें भोग रहा है। अच्छा मान के चलिए आज हमारे शरीर में कष्ट है, लेकिन 4 दिन बाद कोई ठीक है, 4 दिन बाद उसके कष्ट तो आया, दुख तो आया, तो जन्म मरण से संसार हमको और 1 लाख वर्ष के लिए भी मिल जाए, बार बार हम जन्म लेके इसमें राजा बने, तब भी ये नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा कभी
एक के बिना नष्ट नहीं होता। वो एक क्या है? प्रकाश। अंधेरा केवल प्रकाश से नष्ट होता है। तो जो भी स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, छोटा बड़ा बालक युवा वृद्ध कोई भी है, अगर वह वास्तविक ईश्वर की शरणागति ले रहा है, ईश्वर चिंतन कर रहा है, तो